स्वीडन न केवल अपनी शानदार प्रकृति के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि निष्पक्षता और स्थिरता के एक मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया के सबसे रहने योग्य देशों में से एक के रूप में यह एक सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली प्रदान करता है, जहां लोगों और पर्यावरण दोनों का सम्मान किया जाता है। यदि आप जीवन की गुणवत्ता और अर्थपूर्ण जीवन दोनों की तलाश कर रहे हैं, तो स्वीडन वह स्थान है जहां आपको होना चाहिए। आइए जानें कि इस देश को इतना आकर्षक क्या बनाता है। स्वीडन गुणवत्ता और समानता का प्रतीक। लगभग 4,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और 10.5 मिलियन की आबादी के साथ स्वीडन यूरोप का सबसे बड़ा या सबसे अधिक आबादी वाला देश नहीं हो सकता, लेकिन इसे पृथ्वी पर सबसे अधिक रहने योग्य स्थानों में से एक माना जाता है। यह प्रतिष्ठा केवल 2,67,000 से अधिक द्वीपों जैसे प्रभावशाली आंकड़ों या इस तथ्य पर आधारित नहीं है कि देश का 70% हिस्सा शुद्ध वनों से आच्छादित है, बल्कि इसकी असाधारण पर्यावरणीय गुणवत्ता पर आधारित है। यहाँ की हवा दुनिया की सबसे स्वच्छ मानी जाती है, अत्यंत कम प्रदूषण स्तर और सख्त पर्यावरण सुरक्षा नीतियों के साथ। हालांकि जो वास्तव में स्वीडन को अलग बनाता है, वह है इसकी सामाजिक कार्यप्रणाली। हर नागरिक, चाहे उनकी पृष्ठभूमि, सामाजिक स्थिति या व्यक्तिगत परिस्थितियां कुछ भी हों, निष्पक्षता के साथ व्यवहार किया जाता है। राज्य एक व्यापक कल्याण प्रणाली प्रदान करता है, जिसमें मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा शामिल है, जो सुनिश्चित करती है कि लोग न केवल स्थिरता के साथ बल्कि गरिमा के साथ भी जीवन व्यतीत करें। स्वीडन में रहने लायकता की अवधारणा केवल भौतिक आराम तक सीमित नहीं है, यह मानसिक शांति है जो इस ज्ञान से आती है कि भविष्य सुरक्षित है। तो यदि आप कभी ट्रैफिक और धुएं को ताज़ी हवा और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा से बदलना चाहें, तो याद रखिए, स्वीडन शायद आपके लिए 2,67,000 द्वीपों और शून्य तनाव के साथ प्रतीक्षा कर रहा हो। ललचाए क्या? टिकट बुक करने से पहले लाइक दबाना न भूलें। स्वीडिश महिलाएं सौंदर्य और स्वतंत्रता की प्रतीक। यह कोई संयोग नहीं है कि स्वीडिश महिलाएं लगातार दुनिया की सबसे आकर्षक और मनमोहक व्यक्तियों की सूची में आती हैं। लेकिन उनका आकर्षण केवल बाहरी नहीं है, यह उनकी स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और अपने जीवन के पूर्ण स्वामित्व से उत्पन्न होता है। स्वीडिश समाज में महिलाओं को पारंपरिक भूमिकाओं या रूढ़ियों से बाधित नहीं किया जाता। कम उम्र से ही उन्हें मजबूत, आत्मनिर्भर और अपने करियर व निजी संबंधों में सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कई महिलाएं विवाह को अंतिम लक्ष्य नहीं मानती, बल्कि व्यक्तिगत विकास और परस्पर सम्मान व समानता पर आधारित रिश्तों को प्राथमिकता देती है। ये एक ऐसा देश है जहां नारीवाद को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसके सिद्धांत पहले से ही राष्ट्र की संस्कृति और कानूनों में समाहित हैं। स्वीडिश महिलाएं सुंदर, स्वतंत्र और किसी के इंतजार में नहीं। और आप? क्या आप भी अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने को तैयार हैं, या अब भी अपने क्रश के मैसेज देखने का इंतजार कर रहे हैं? दैनिक जीवन, कार्य और विश्राम के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन। स्वीडन में दैनिक जीवन संतुलन पर आधारित होता है, केवल काम और अवकाश के बीच नहीं, बल्कि महत्वाकांक्षा और संतोष, उत्पादकता और शांति के बीच भी। स्वीडिश लोग अपने संरचित कार्य दिवसों के लिए जाने जाते हैं, जो आमतौर पर सुबह 8 बजे शुरू होते हैं और शाम 4 या 5 बजे तक समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो चीज़ इस दिनचर्या को विशेष बनाती है, वह है कार्यस्थल पर काम छोड़ने की सांस्कृतिक प्रतिबद्धता। कार्य समय के बाद का समय पवित्र माना जाता है। परिवार के साथ डिनर, प्रकृति में सैर, पढ़ना या बस बिना अपराध बोध के कुछ न करना। एक अत्यंत प्रिय परंपरा है फिका, कॉफ़ी और किसी मीठे व्यंजन के लिए एक छोटा ब्रेक, जिसे दोस्तों या सहकर्मियों के साथ धीरे धीरे आनंद से लिया जाता है।
यह कैफीन के बारे में नहीं है, ये संबंधों के बारे में है। यहाँ तक कि सबसे व्यस्त कार्यस्थलों में भी फिका को छोड़ना दुर्लभ होता है, क्योंकि स्वीडिश मानते हैं कि थोड़ा रुककर फिर से ऊर्जा पाना ध्यान केंद्रित करने और रिश्ते मजबूत करने में मदद करता है। स्वीडन दुनिया की सबसे उदार अवकाश प्रणालियों में से एक प्रदान करता है। औसतन लोग प्रतिवर्ष 5 से 6 सप्ताह का भुगतान अवकाश प्राप्त करते हैं, जिसमें सार्वजनिक छुट्टियां शामिल नहीं होती। गर्मियों में, विशेष रूप से जुलाई में, कई व्यवसाय धीमे या अस्थायी रूप से बंद हो जाते हैं और लोग अपने ग्रीष्मकालीन कॉटेज में लौटते हैं, जहां वे प्रकृति से जुड़ते हैं और विश्राम करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अवकाश को कभी भी आलस्य नहीं माना जाता। स्वीडन में विश्राम को एक अधिकार माना जाता है, कोई विलासिता नहीं। यह समझा जाता है कि एक विश्राम किया हुआ व्यक्ति न केवल अधिक उत्पादक होता है, बल्कि अधिक संतुष्ट भी होता है। यह सांस्कृतिक दृष्टिकोण एक ऐसे समाज का निर्माण करता है जहां भलाई को प्राथमिकता दी जाती है और जीवन को जिया जाता है, भागा नहीं जाता। उत्तर का स्वाद, भोजन जो भूमि को दर्शाता है। स्वीडिश भोजन प्रकृति का एक शांत उत्सव है, रूप में साधारण, स्वाद में सूक्ष्म, लेकिन विरासत और पर्यावरण में गहराई से जड़ें जमाए हुए। जबकि इसमें अन्य पाक परंपराओं की तरह तीखे मसाले या चमकदार रंग नहीं होते। इसकी ताकत शुद्धता, ताजगी और नॉर्डिक परिदृश्य के सार को पकड़ने की क्षमता में निहित है। जंगल से फौजट तक हर सामग्री मौसम, संयम और पृथ्वी के प्रति सम्मान की कहानी कहती है। स्वीडिश मीटबॉल कैटबुलर विथ लिंगनबेरी जैम, मस्टर्ड डिल सॉस के साथ ग्रेवलैक्स, क्योर की गई सैल्मन या साहसी फर्मेंटेड हेरिंग सुअरस्ट्रमिंग जैसे क्लासिक व्यंजन जलवायु और लोगों की व्यावहारिकता दोनों को दर्शाते हैं। ये केवल भोजन नहीं है, ये सांस्कृतिक समय कैप्सूल है जो आधुनिक स्वीडिश लोगों को सदियों पुरानी परंपराओं से जोड़ते हैं। एक और विशिष्ट व्यंजन है स्मोर्गासटॉर्टा, एक नमकीन सैंडविच केक जिसमें सी फूड, अंडे और क्रीमी टॉपिंग्स की परतें होती हैं, जो अक्सर उत्सवों में परोसी जाती है। ऐसे भोजन जल्दी जल्दी नहीं खाए जाते, इन्हें प्रियजनों के साथ साझा किया जाता है, आदर्श रूप से किसी स्कैंडिनेवियाई रसोई की नरम रोशनी में या पानी के किनारे गर्मी की लंबी शामों में। जो चीज स्वीडिश भोजन को परिभाषित करती है वह है सरलता नहीं, बल्कि उद्देश्यपूर्णता। जैविक मौसमी उत्पाद पसंद किए जाते हैं और व्यंजन अक्सर न्यूनतम मसालों के साथ तैयार किए जाते हैं ताकि प्राकृतिक स्वाद उभर कर आ सके। यह एक व्यापक दर्शन को दर्शाता है कि भोजन केवल शरीर को नहीं, आत्मा और समुदाय को भी पोषण देना चाहिए। स्वीडन में खाना केवल जीवित रहने के लिए नहीं है, ये कृतज्ञता, सरलता और भूमि व वंश परंपरा से जुड़ाव का एक अनुष्ठान है। फीका, स्वीडिश संस्कृति की कोमल धड़कन। स्वीडन में कॉफी पीना केवल कैफीन की जरूरत नहीं है, ये एक सामाजिक अनुष्ठान है जिसे फीका कहा जाता है, जहां समय जैसे धीमा हो जाता है और लोग गहराई से जुड़ने के लिए एकत्र होते हैं। एक पारंपरिक फिका में 1 कप काली कॉफी और एक दालचीनी बन या कोई और पारंपरिक पेस्ट्री जैसे कनेलबुल्लर शामिल होते हैं, लेकिन इसकी असली आत्मा उस विराम में होती है जो बातचीत, चिंतन और दैनिक भाग दौड़ के बीच विश्राम का स्थान बनाता है। जो बात विशेष है वह यह है कि फिका घरों और कैफे से आगे बढ़कर कार्यस्थल की संस्कृति में गहराई से समाहित है। स्वीडिश कार्यालयों में फिका के लिए एक साथ समय निकालना प्रोत्साहित किया जाता है और यहाँ तक कि कार्य दिवस का औपचारिक हिस्सा माना जाता है। यह केवल एक ब्रेक नहीं है, यह एक संबंध निर्माण उपकरण है जो विश्वास को पोषित करता है, टीमों को मजबूत करता है और उत्पादकता से परे मानवीय जुड़ाव को सुदृढ़ करता है। एक तेज रफ्तार दुनिया में फिका याद दिलाता है कि धीमा होना पिछड़ना नहीं है, बल्कि एक अधिक अर्थपूर्ण जीवन जीने का तरीका है। स्वीडन में लोग फिका के लिए रुकते हैं, कॉफी पीने और अच्छी बातचीत के लिए। और आप?
क्या आप अपने ब्रेक में टिकटॉक स्क्रॉल करते हैं या बाथरूम में चुपके से रोते हैं? पारंपरिक त्योहार, सांस्कृतिक पहचान को संजोने की यात्रा। हालांकि स्वीडन एक अत्यंत आधुनिक समाज है, यह अपने पूर्वजों से प्राप्त सांस्कृतिक परंपराओं को कभी नहीं भूलता। लोक उत्सव अभी भी सामुदायिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि मिड समर गर्मी की संक्रांति का उत्सव, जिसे फूलों के मुकुट, मैपोल नृत्य और हेरिंग, नए आलू और ताजी स्ट्रॉबेरी से सजी उत्सवमयी मेजों के साथ मनाया जाता है। सेंट लूसिया डे, जो दिसंबर में मनाया जाता है, ईसाई और नॉर्डिक परंपराओं के मिश्रण को सुंदर रूप से दर्शाता है। सफेद वस्त्रों में सजी युवतियां मोमबत्ती से सजे मुकुट पहनकर गंभीर जुलूसों में लूसिया गीत गाते हुए चलती हैं, जो लंबे अंधेरे नॉर्डिक सर्दियों में प्रतीकात्मक प्रकाश लाती हैं। इसी दौरान अप्रैल के अंत में आयोजित वालपुर्गिस नाइट, वालबोर्ग, ऊंची अलावों और पुराने गीतों के साथ सर्दियों को विदाई देती है, जो पार्कों, स्कूलों और नगर चौकों में गूंजते हैं। ये त्योहार केवल उत्सव के अवसर नहीं हैं, वे पीढ़ियों के बीच सेतु हैं, जो स्वीडिश लोगों को उनकी जड़ों, प्रकृति से उनके गहरे संबंधों और समय व ऋतुओं के लयात्मक चक्रों की याद दिलाते हैं। आइस होटल, जहां कला और बर्फ एक हो जाते हैं। आर्कटिक सर्कल के उत्तर में 200 किलोमीटर दूर स्थित झुक्कास्यार्वी गांव में स्थित आइस होटल स्वीडन के सबसे अद्भुत सांस्कृतिक स्थलों में से एक है। यह पूरी तरह बर्फ और बर्फ से बना होता है, जो पास की टॉर्ने नदी से एकत्र की जाती है। यह अस्थायी चमत्कार हर सर्दी में फिर से बनाया जाता है और हर वसंत में नदी में पिघल जाने दिया जाता है। प्रकृति के चक्रों को समर्पित एक काव्यात्मक श्रद्धांजलि। लेकिन आइसा होटल केवल एक नवीनता या पर्यटक आकर्षण नहीं है, यह एक जीवंत कला दीर्घा है, जहां हर कक्ष एक मूर्ति कलाकृति होता है। हर वर्ष दुनिया भर से कलाकारों को बर्फ के ब्लॉकों को कल्पनात्मक दुनियाओं में बदलने के लिए चुना जाता है, जिनके विषयों में नॉर्डिक लोक कथाएं, ध्रुवीय वन्य जीवन, सपनों जैसी दुनिया और अमूर्त ज्यामिति शामिल होते हैं। कोई भी 2 वर्ष एक जैसे नहीं होते, जिससे हर सर्दी का मौसम एक नया और क्षणभंगुर अनुभव बन जाता है। मेहमान बर्फ के बिस्तरों पर सोते हैं, जो बारहसिंगा की खाल से ढके होते हैं, और ऐसे कमरों में रहते हैं जो क्रिस्टल साफ बर्फ की दीवारों से परावर्तित रोशनी से आलोकित होते हैं। यहाँ शांति होती है, जिसे केवल बर्फ के नीचे चरमराने की आवाज या दूर से आती हवा की गूंज तोड़ती है। ये एक साथ न्यूनतम और गहन इंद्रिय अनुभव प्रदान करता है। सौंदर्य से परे आइसा होटल स्वीडन के स्थिरता और रचनात्मकता के मूल्यों का प्रतीक है। इसका निर्माण नवीकरणीय ऊर्जा से होता है, और जब यह पिघलता है तो यह पर्यावरण में कोई निशान नहीं छोड़ता। इसकी रचना स्वयं प्रकृति के साथ सामंजस्य का प्रतिबिंब है। ठंड का विरोध नहीं, बल्कि इसे मानव कल्पना के लिए कैनवास के रूप में मनाना। एक ऐसी दुनिया में जो स्थायित्व के प्रति आसक्त है। आइस होटल हमें क्षणिकता की सुंदरता की याद दिलाता है, एक स्थान जहां कला, पर्यावरण और अनुभव एक अविस्मरणीय क्षण में मिलते हैं। वित्तीय पारदर्शिता, नैतिक मानक के रूप में खुलापन। जहां कई देश व्यक्तिगत आय को पूरी तरह निजी जानकारी मानते हैं, वहीं स्वीडन में वित्तीय पारदर्शिता सामाजिक निष्पक्षता की आधारशिला है। कोई भी किसी और की आय और घोषित संपत्ति को राष्ट्रीय कर प्रणाली के माध्यम से देख सकता है। एक ऐसी प्रथा जो कहीं और संवेदनशील मानी जा सकती है, लेकिन यहाँ व्यापक रूप से स्वीकृत है। यह खुलापन हस्तक्षेप नहीं, बल्कि जवाबदेही का प्रतीक है। यह असमानता, भ्रष्टाचार और अनुचित संपत्ति
अंतराल के खिलाफ एक शक्तिशाली उपकरण है। ये एक ऐसा नैतिक वातावरण भी बनाता है जहां सफल होने वालों से पारदर्शिता और सामाजिक जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है। उल्लेखनीय रूप से स्वीडन के लोग इसे अपनी निजता में अतिक्रमण नहीं मानते, क्योंकि एक विश्वास आधारित समाज में पारदर्शिता बोझ नहीं बल्कि मानक होती है। इस स्पष्टता के कारण स्वीडन लगातार पारदर्शिता सूचकांकों, भ्रष्टाचार विरोधी उपायों और सरकारी संस्थाओं पर सार्वजनिक विश्वास में विश्व के नेताओं में गिना जाता है। स्वीडिश लोग निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए अपनी आय सार्वजनिक करते हैं। और जैसे ही आप अपना खाता दिखाते हैं, बस एक खाली बटुआ दिखता है। 480 दिन की पितृत्व छुट्टी, एक ऐसा समाज जो परिवारों को प्राथमिकता देता है। स्वीडन के कल्याण मॉडल के सबसे प्रशंसनीय पहलुओं में से एक इसकी अत्यंत उदार पितृत्व अवकाश नीति है। दंपतियों को अपने नवजात की देखभाल के लिए कुल 480 भुगतान वाले दिन दिए जाते हैं। लेकिन इस प्रभावशाली संख्या से परे यह नीति एक गहरी सामाजिक मान्यता को दर्शाती है कि बच्चे की परवरिश दोनों माता पिता की साझा जिम्मेदारी है, न कि केवल माँ की। 480 दिनों में से कम 90 दिन विशेष रूप से पिता के लिए आरक्षित होते हैं और इन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। यह न केवल पहले दिन से पितृत्व को प्रोत्साहित करता है, बल्कि परिवार के भीतर लैंगिक भूमिकाओं को संतुलित करने में भी मदद करता है। सरकार बाल भत्तों, कर में छूट, आवास लाभ और कम लागत या निःशुल्क बाल देखभाल सेवाओं के माध्यम से परिवारों को और भी समर्थन देती है। इस समग्र दृष्टिकोण के कारण स्वीडन ने ऐसा समाज विकसित किया है जहां बच्चों को शुरुआत से ही उत्कृष्ट देखभाल मिलती है, माता पिता को करियर और परिवार के बीच चयन नहीं करना पड़ता और महिलाएं समान शर्तों पर कार्यबल में लौटने के लिए सशक्त होती हैं। स्वीडन की नॉर्दर्न लाइट्स, आर्कटिक की प्रकाश गाथा। हर वर्ष सितंबर से मार्च के बीच स्वीडन का उत्तरी क्षेत्र प्रकृति प्रेमियों के लिए एक सपनों की मंजिल बन जाता है, विशेष रूप से एबिस्को, किरूना और झुक्का स्यार्वी जैसे स्थानों में, जहां कोई ऑरोरा बोरेलिस की विस्मयकारी घटना को देख सकता है। जैसे ही आर्कटिक में अंधेरा होता है, हरे, बैंगनी, लाल और सुनहरे रंगों की रिबन आकाश में झिलमिलाती और नाचती है, एक ऐसा दृश्य रचती है जो नॉर्स मिथकों के योग्य हो। जो स्वीडन को अन्य स्थानों से अलग करता है वह है इसकी क्रिस्टल जैसी स्पष्ट आकाश और न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण, जो आगंतुकों को एक बेजोड़ स्पष्टता और गहराई का अनुभव प्रदान करता है। विशेष रूप से एबिस्को को दुनिया में उत्तरी रोशनी देखने के लिए सबसे अच्छा स्थान कहा जाता है। इसके भूगोल और ब्लू होल नामक अद्वितीय मौसम पैटर्न के कारण एक वायुमंडलीय क्षेत्र जो तब भी साफ रहता है जब आसपास के क्षेत्र बादलों से ढके होते हैं। कई लोगों के लिए नॉर्दर्न लाइट्स देखना केवल एक दृश्य अनुभव नहीं है, ये एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है। यह ब्रह्मांड के सामने नम्रता और प्रकृति की रहस्यमयी विस्मयकारी शक्ति के प्रति श्रद्धा की भावना को प्रेरित करता है। स्वीडिश पासपोर्ट। स्वीडन का नागरिक होना केवल उच्च जीवन स्तर का आनंद लेना नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों में से एक को धारण करना भी है। इसके साथ स्वीड्स यूरोप, एशिया, अमेरिका और ओशिनिया के 190 से अधिक देशों में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। लेकिन स्वीडिश पासपोर्ट की ताकत केवल यात्रा की सुविधा तक सीमित नहीं है। धारक किसी भी यूरोपीय संघ (EU) देश में को विशेष परमिट या नौकरशाही झंझट के बिना रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। यह स्वीडन के युवाओं के लिए सीमाओं से परे एक दुनिया खोल देता है। वे बर्लिन में काम कर सकते हैं, एम्स्टर्डम में विश्वविद्यालय जा सकते हैं
या बार्सिलोना में एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, वह भी सहजता से। यह विशेषाधिकार स्वीडन की मजबूत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, राजनयिक स्थिरता और लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों और वैश्विक सहयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का परिणाम है। वे गुण जो दुनिया को स्वीडिश नागरिकों का खुले दिल से स्वागत करने के लिए प्रेरित करते हैं। अछूता प्रकृति, उत्तरी यूरोप का हरा खजाना। स्वीडन एक जीवित परिदृश्य चित्र जैसा प्रतीत होता है, जो जंगलों, झीलों, घाटियों और समुद्री तटों से भरा हुआ है। इसकी भूमि का 70% से अधिक हिस्सा जंगलों से ढका है और इसमें 1 लाख से अधिक मीठे पानी की झीलें हैं। यह उन सभी के लिए स्वर्ग है जो शांति, ताज़ी हवा और प्रकृति से गहरा संबंध चाहते हैं। दक्षिण के शांत जंगलों से लेकर लापलैंड के बर्फ से ढके पठारों तक, स्वीडन स्थानीय लोगों और आगंतुकों दोनों को अपनी प्राकृतिक भूमि का अन्वेषण करने के लिए आमंत्रित करता है, एक कानूनी ढांचे के माध्यम से जिसे एलेमंसरेटन या सार्वजनिक पहुंच का अधिकार कहा जाता है। यह कानून हर किसी को यह अनुमति देता है कि वे जंगलों में चल सकें, लंबी सैर कर सकें, कैंपिंग कर सकें और मशरूम व जामुन इकट्ठा कर सकें, बशर्ते वे पर्यावरण और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करें। ये केवल एक कानूनी अधिकार नहीं है, ये जीवन शैली की एक विचारधारा है। प्रकृति सभी की है और सभी इसकी रक्षा की जिम्मेदारी साझा करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि स्वीड्स लगातार दुनिया की सबसे खुश आबादियों में गिने जाते हैं। उनके लिए प्रकृति केवल दृश्य नहीं है, ये एक संतुलित, ऊर्जावान और स्वस्थ जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। स्वीडन में जंगल में जाना एक नागरिक का अधिकार है, जबकि यहाँ एक जंगल की सैर शायद अनजाने में सोशल मीडिया से पूर्ण गायब हो जाना बन जाए। जीवन यापन की लागत, पारदर्शी और मूल्य के योग्य। स्वीडन को यूरोप में सबसे उच्च जीवन स्तर वाले देशों में से एक माना जाता है और इसके साथ साथ अपेक्षाकृत उच्च जीवन यापन की लागत भी आती है। औसतन किसी व्यक्ति को 1,300 से $2,800 प्रतिमाह की आवश्यकता हो सकती है। यह उसकी जीवन शैली, स्थान, स्टॉकहोम जैसे शहर अधिक महंगे होते हैं और खर्च करने की आदतों पर निर्भर करता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ की उच्च लागत अनावश्यक विलासिता के बराबर नहीं होती। स्वीडन में अधिकांश खर्च आवश्यक उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं की ओर जाते हैं। अच्छी तरह से रखे गए घर, साफ भोजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, मुफ्त या अनुदानित शिक्षा और प्रभावी सार्वजनिक परिवहन। नागरिक स्थिरता, दीर्घकालिक मूल्य और नैतिक प्रथाओं के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार रहते हैं, चाहे वह जैविक उत्पाद हो, हरित बिजली हो या पर्यावरण जागरूक सार्वजनिक सेवाएं। संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में स्वीडन की कुल जीवन यापन लागत अक्सर कम ही रहती है, विशेष रूप से जब सामाजिक सुरक्षा जाल, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और अत्यधिक विश्वविद्यालय शुल्क या निजी बीमा की अनुपस्थिति को ध्यान में रखा जाए। कचरा आयात करना, अपशिष्ट को एक राष्ट्रीय संसाधन में बदलना, जबकि कई देश बढ़ते कचरे से जूझ रहे हैं, स्वीडन इसके विपरीत समस्या का सामना करता है। अपनी ऊर्जा और रिसाइकलिंग प्रणालियों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त कचरे की कमी, लगभग 100% की लगभग पूर्ण रिसाइकलिंग दर के साथ स्वीडन हर साल नॉर्वे, जर्मनी, ब्रिटेन और इटली जैसे पड़ोसी देशों से 1,50,00,000 टन से अधिक कचरा आयात करता है ताकि उसे उपयोगी ऊर्जा में बदला जा सके। यह कचरे से ऊर्जा मॉडल के अंतर्गत संचालित होता है, जहां गैर रिसाइकल होने योग्य कचरे को अत्याधुनिक सुविधाओं में जलाकर हजारों घरों के लिए बिजली और गर्मी उत्पन्न की जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रक्रिया से निकलने वाले उत्सर्जन को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है और यह दुनिया के सबसे कड़े पर्यावरण मानकों को पूरा करता है। यह केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि परिपत्र
अर्थव्यवस्था की सोच का एक शक्तिशाली उदाहरण है। एक ऐसी प्रणाली जहां कुछ भी व्यर्थ नहीं होता और हर चीज को बुद्धिमानी से पुनः उपयोग किया जा सकता है। स्वीडन न केवल अपनी अपशिष्ट समस्या का समाधान करता है, बल्कि अन्य देशों को भी उनका कचरा संसाधित करने में मदद करता है, एक वैश्विक समस्या को नवाचार और स्थायी सहयोग के अवसर में बदलते हुए। डिजाइन और रचनात्मकता, एक वैश्विक न्यूनतम पहचान। स्वीडन केवल अपनी भव्य प्रकृति और सामाजिक समानता के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि आधुनिक डिजाइन दर्शन की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। एक ऐसा स्थान जहां रचनात्मकता न केवल सौंदर्य बल्कि मानवीय आवश्यकताओं की भी सेवा करती है, वह भी समझदारी, स्थिरता और सहानुभूति के साथ। आइकिया से लेकर, जिसने व्यावहारिक गृह सज्जा का वैश्विक प्रतीक बनकर उभरा, स्पॉटिफाई तक, जिसने संगीत स्ट्रीमिंग की दुनिया को बदल दिया, और H&M तक, जो सुलभ फैशन का नेतृत्व करता है, स्वीडन ने स्वयं को उत्तरी यूरोप का रचनात्मक हृदय साबित किया है। जो स्वीडिश डिजाइन को अलग करता है वह है लागोम का दर्शन, ना ज्यादा ना कम, बस सही मात्रा में। यह न्यूनतम सौंदर्य, पर्यावरण अनुकूल सामग्री और कार्यक्षमता पर गहरे ध्यान को बढ़ावा देता है। चाहे वह इंटीरियर डिजाइन हो, रोजमर्रा की वस्तुएं हो या डिजिटल नवाचार, स्वीडिश डिजाइन लगातार इस विश्वास को दर्शाता है कि रूप को कार्य का पालन करना चाहिए और अच्छा डिजाइन एक बेहतर, अधिक जिम्मेदार जीवन शैली में योगदान देता है। शिक्षा, समानता की नींव। स्वीडन में शिक्षा केवल एक प्रणाली नहीं है, यह निष्पक्षता, पहुंच और सशक्तिकरण में निहित एक सामाजिक आधारशिला है। प्रारंभिक बचपन से लेकर उच्च शिक्षा तक स्वीडिश मॉडल इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह सभी बाधाओं को दूर करे, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर बच्चे को, चाहे उसकी पृष्ठभूमि, आय या भौगोलिक स्थिति कुछ भी हो, सफल होने का समान अवसर मिले। सार्वजनिक शिक्षा सभी स्तरों पर मुफ्त है, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय में भी, और छात्रों को अध्ययन के दौरान जीवन यापन के खर्चों को पूरा करने के लिए उदार राज्य सहायता भी मिलती है। यह दर्शन केवल सुलभता से आगे जाता है। स्वीडिश कक्षाओं में ध्यान तथ्यों को परीक्षा के लिए रटने पर नहीं, बल्कि ऐसे दिमाग विकसित करने पर होता है जो सोच सकें, सवाल कर सकें और योगदान दे सकें। आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और सहयोग मुख्य शिक्षण परिणाम है। शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, न कि सत्तावादी के रूप में, और छात्रों को व्यक्तियों के रूप में देखा जाता है जिनकी आवाज मायने रखती है। यह आम बात है कि छात्र और शिक्षक खुली बातचीत में संलग्न हों और वास्तविक समस्याओं को मिलकर हल करें। ग्रेड महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वे किसी छात्र के मूल्य को परिभाषित नहीं करते। उद्देश्य व्यक्तियों को क्रमबद्ध या रैंक करने का नहीं, बल्कि जीवन भर सीखने के प्रेम को बढ़ावा देने का है। गृह कार्य की मात्रा मध्यम होती है और स्कूल दिन संतुलित होते हैं, ताकि विश्राम, खेल और व्यक्तिगत विकास के लिए समय मिल सके। यह मान्यता कि भलाई शैक्षणिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा को समानता का एक माध्यम भी माना जाता है, गरीबी के चक्र को तोड़ने, सामाजिक खाइयों को पाटने और एक अधिक एकजुट समाज के निर्माण का मार्ग। युवाओं को ज्ञान से सशक्त बनाकर स्वीडन केवल उनके भविष्य में ही निवेश नहीं करता, बल्कि देश की समग्र लचीलापन और नवाचार क्षमता में भी निवेश करता है। इस तरह शिक्षा समावेशन, गरिमा और लोकतंत्र के लिए एक शक्तिशाली शक्ति बन जाती है। एक शांतिपूर्ण, विश्वसनीय और मानव केंद्रित समाज। स्वीडन को दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण और मानवतावादी देशों में से एक के रूप में वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। ये केवल एक छवि नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है जिसे निम्न अपराध दरों, पारदर्शी कानूनी प्रणाली और उच्च स्तर के सार्वजनिक विश्वास से समर्थित किया जाता है। स्वीड्स अपनी सरकार, पुलिस और सार्वजनिक संस्थाओं पर बहुत विश्वास रखते हैं।
प्रशासन और न्याय में पारदर्शिता यह सुनिश्चित करती है कि भ्रष्टाचार न्यूनतम पर रहे और हर कोई कानून के तहत समान रूप से सुरक्षित हो। बच्चे, बुजुर्ग, प्रवासी और हाशिए पर रहने वाले समूह सभी को वास्तविक सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है और वे सार्थक समर्थन प्राप्त करते हैं, केवल प्रतीकात्मक नीतियों से नहीं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानों में सुरक्षा की भावना, आपसी सम्मान की संस्कृति और एक शांतिपूर्ण व्यवस्थित जीवन शैली स्वीडन को न केवल एक रहने योग्य समाज बनाती है, बल्कि एक विश्वसनीय समाज भी बनाती है। एक ऐसी दुनिया में जहां अनिश्चितता लगातार बढ़ रही है, स्वीडन यह प्रदर्शित करता है कि एक देश कैसे बिना करुणा या मानवता की बलि दिए फल फूल सकता है। स्वीडन में लोग अपनी कारों को सड़क पर बिना ताले लगाए छोड़ देते हैं और वह अगले दिन भी वहीं होती है। यहाँ 2 ताले होने के बावजूद आप अभी भी चिंतित रहते हैं कि कल आपको जो मिलेगा वह बस एक छाया होगी। स्वीडन का दौरा, नवागंतुकों के लिए सांस्कृतिक मार्गदर्शिका। हालांकि स्वीडन एक आधुनिक और खुले समाज के रूप में जाना जाता है, यह अभी भी कुछ अद्वितीय सांस्कृतिक मानदंडों और नियमों को बनाए रखता है, जिन्हें आगंतुकों को सुगम और सम्मानजनक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए जानना चाहिए। कैशलेस समाज, स्वीडन पूरी तरह से कैशलेस समाज बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सुपरमार्केट और रेस्तरां से लेकर बस स्टॉप तक भुगतान लगभग हमेशा क्रेडिट कार्ड या मोबाइल ऐप्स जैसे स्विश का उपयोग करके किया जाता है। बड़ी मात्रा में नकद ले जाना न केवल अनावश्यक है, यह कई जगहों पर असुविधाजनक भी हो सकता है। उच्च विश्वसनीयता वाली सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, स्वीडन की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली कुशल, समयबद्ध और अच्छी तरह से बनाए रखी जाती है। मेट्रो, बसें, ट्रेनें और फेरी समय पर चलती हैं और पूरे देश में सेवाएं प्रदान करती हैं। स्थानीय लोग प्रदूषण और यातायात जाम को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को पसंद करते हैं। टिकटों को मोबाइल ऐप्स या स्मार्ट कार्ड के माध्यम से खरीदना सामान्य है। सार्वजनिक स्थान और व्यवस्था का सम्मान, स्वीट्स मौन और व्यक्तिगत स्थान को उच्च मान देते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों में जोर से बात करने से बचें, लाइनों को न छोड़ें और अजनबियों से बातचीत शुरू करने से पहले हमेशा अनुमति लें। एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक नोट, किसी के आय के बारे में सीधे पूछने से बचें। हालांकि स्वीडन में वेतन तकनीकी रूप से सार्वजनिक रिकॉर्ड में होते हैं, फिर भी सीधे पूछना अभी भी हस्तक्षेपपूर्ण और असभ्य माना जाता है। स्वीडन न केवल अपनी शानदार प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके सामंजस्यपूर्ण, निष्पक्ष और स्थायी जीवन शैली के लिए भी। और मत भूलिए, अगर आप ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से थक चुके हैं, तो स्वीडन में 267,000 द्वीप और ताज़ी हवा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं चीज़ों को बदलने और अपनी तनाव मुक्त यात्रा शुरू करने के लिए?